नमस्कार, विद्या न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। ओबीसी आरक्षण और क्रीमी लेयर जब जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है तब तब कुछ उसमें नया इंटरप्रिटेशन होता है और यही वजह है कि इसको लेकर के बड़ा कंफ्यूजन रहता है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में भी कंफ्यूजन रहता है। मार्च में एक मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर सिर्फ आय के आधार पर निर्धारित नहीं कर सकते। फिलहाल जो क्राइटेरिया चल रहा था कि जिस पिछड़े वर्ग के माता-पिता की आय 8 लाख या उससे ज़्यादा है, उसे क्रीमी लेयर में माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सिर्फ आय के आधार पर डिसाइड नहीं कर सकते, उसमें सामाजिक स्टेटस भी देखना पड़ेगा। इसका मतलब कि केस टू केस ये डिफर करेगा। अब क्या होता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक नया मामला आया, जिसमें जस्टिस वीवी नागरत्ना और उज्ज्वल भूंइया ने सुनवाई की। नागरत्ना ने बार-बार पूछा कि जिसके पेरेंट्स माता-पिता आईएएस हैं, उन्हें आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? जबकि जो आरक्षण के पक्षधर थे, जिनका केस था, उनके वकील हैं शशांक रत्नू, वो वही बात कह रहे थे कि सिर्फ आय के आधार पर डिसाइड नहीं हो सकता। और बार-बार जस्टिस वीवी नागरत्ना यही पूछ रही थी, क्योंकि पिता की जो उसमें आय है, उसमें 53,900 बेसिक और जो माता की आय है, उसमें 52,650 उनका बेसिक। अब ये आय तो ए ग्रेड की है, तो फिर ये तो दोनों आईएएस के बराबर हो गए तो फिर इनके बच्चे को क्यों मिलना चाहिए? केस क्या है? केस कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में पिछड़े वर्ग से आने वाले एक व्यक्ति का उसमें सिलेक्शन होता है। बात जब आती है जाति प्रमाण पत्र देने की, और जब ये बनवाने के लिए गए तो वहाँ पर जो है मना कर दिया गया, क्योंकि आप क्लास 1 में आपके पेरेंट्स हैं। तो ये चले गए हाई कोर्ट, क्योंकि नौकरी का सवाल था, असिस्टेंट इंजीनियर की नौकरी मिल रही थी। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने कहा कि जिसका काम है जाति प्रमाण पत्र जारी करना, जारी करे, बिल्कुल ये उसके अधिकारी हैं। वहाँ की सरकार ने जो इंटरप्रिटेशन दिया, जो स्पष्टीकरण पहले से दे रखा है, उसमें ये दे रखा है कि भाई सरकारी कर्मचारी होना सिर्फ आधार नहीं हो सकता, यानी कि उनको भी माना जाएगा। तो सिंगल बेंच ने ये फैसला, लेकिन डबल बेंच में जब आया तो डबल बेंच ने उस फैसले को पलट दिया और कहा कि नहीं, जिसके माता पिता दोनों इतने अच्छे इनकम ग्रुप में हैं, उनको कैसे दिया जा सकता है? फिर उसी बात को लेकर के ये आ गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भूंइया ने इसकी सुनवाई की और इन्होंने, दोनों जजों ने यही सवाल उठाया कि जिनके फादर एंड मदर दोनों जो है क्लास 1 है, आईएएस है, उनके बच्चे को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? तो इसमें बहस का बिंदु ये बना कि सिर्फ आप सैलरी की आय या खेती की आय के आधार पर या अन्य स्रोत से आय के आधार पर ये डिसाइड नहीं कर सकते। फिर कैसे डिसाइड करेंगे? तो जस्टिस वीवी नागरत्ना ने कहा कि जिस परिवार का शैक्षणिक और आर्थिक रूप से सशक्तिकरण होता है, यानी कि शैक्षणिक रूप से वो आगे बढ़ जाता है, आर्थिक रूप से वो संपन्न हो जाता है, उसका जो सामाजिक गतिशीलता स्वतः आ जाती है, यानी कि वो सामाजिक स्टेटस भी उसका बढ़ जाता है। अब आप कहेंगे नहीं, 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 सामाजिक रूप से तो हमें वैसा ही समझा जा रहा है, तो ये बात इसलिए विश्वसनीय नहीं है और इसलिए नहीं माना जा सकता, जो जस्टिस वीवी नागरत्ना ने तर्क दिया कि शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तिकरण से ये सामाजिक गतिशीलता आती है और उसमें स्वतः सुधार हो जाता है। लिहाजा आप बार-बार इसके पीछे जो भाव काम कर रहा है कि बार-बार एक ही परिवार को दिया जाएगा, यानी कि क्लास 1 तक पहुँच गए, फिर भी आप कहें कि मैं पिछड़ा हूँ, तो ये बात विश्वसनीय नहीं है। हालाँकि जो जिसका केस है, जो लेकर के यहाँ आए थे, उनके वकील ये तर्क रखते रहे और अभी फाइनल जजमेंट नहीं आया। इसमें संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर दिया गया और जब फाइनल वर्डिक्ट आएगा तब आएगा, लेकिन ये टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है और ये बात शिद्दत से उठती रही है कि जब कोई व्यक्ति, चाहे किसी कैटेगरी में हो, कोई व्यक्ति जब एक बार शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से संपन्न हो गया तो सामाजिक स्तर उसका उठ ही जाता है। और एक ही परिवार को यदि एक पीढ़ी को आपने दिया, फिर दूसरी पीढ़ी को दिया, फिर तीसरी पीढ़ी को दिया, तो फिर तो उसी परिवार में वो आरक्षण का लाभ घूमता रह जाएगा। जो ज़रूरतमंद है, जो निचले पायदान पे खड़ा है, उसको तो कभी मिल ही नहीं पाएगा। अच्छा, ओबीसी में ही ये क्यों बार-बार इंटरप्रिटेशन बदलता रहता है? तो ओबीसी में बदलने का कारण ये है कि जब इसे लागू किया गया और इंदिरा साहनी के केस में इसको ओके किया गया, तब एक बात आई कि सभी को तो नहीं दिया जा सकता। लिहाजा उसमें क्रीमी लेयर का सिद्धांत लगा दिया गया कि एक निश्चित लिमिट तक आपकी आय है या उससे ऊपर है, तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आप जो है आप कम्पीट कीजिए जनरल कैटेगरी के साथ। और यदि आपकी आय उतनी नहीं है
तब उसको मान लिया गया कि आपको आरक्षण दिया जाएगा, 27% आरक्षण दे दिया गया। लेकिन जो क्रीमी लेयर वाला सिद्धांत है, उसमें जैसे क्लास 1 ए कैटेगरी, बी कैटेगरी के जो अफ़सर हैं, उनको उसमें से निकाल दिया गया। बाकी के इंटरप्रिटेशन की जब बारी आती है, तो बात बदल जाती है और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले अलग-अलग हैं और हाई कोर्ट के भी फैसले अलग-अलग हैं। इसीलिए ये कन्फ्यूजन होता है। अब आज के मामले में एक सवाल ये भी उठा है कि इसको ईडब्ल्यूएस यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो कि अगड़ों को मिल रहा है, उससे तुलना नहीं कर सकते क्योंकि उसका एकदम सिद्धांत क्लियर है। क्या? कि वो जो आय है, वो उनकी आय कम है, उनको कमज़ोर माना गया है। आर्थिक रूप से उनको कमज़ोर माना गया है, लिहाज़ा उनको ये आरक्षण दिया जा रहा है, वहाँ सामाजिक रूप से पिछड़ा होने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। यही शशांक रतनु सवाल उठा रहे थे कि ईडब्ल्यूएस से ओबीसी की तुलना मत कीजिए। ओबीसी के मामले में ये पिछड़ापन सामाजिक आधार पर भी देखा जाएगा। ठीक है, देखिए, तो वहीं पे मामला फँस गया कि जब माता-पिता दोनों आईएएस के बराबर हैं और सैलरी इतनी अच्छी है, तो कैसे दिया जा सकता है? आज की बात जो रही वो सिर्फ़ कमेंट तक ही अभी रहा है। फाइनल वर्डिक्ट देखते हैं कि क्या आता है, क्योंकि कर्नाटक सरकार का वहाँ जो स्पष्टीकरण जारी किया गया कि सैलरी नहीं देखा जाएगा और जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है या हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कहा है, दोनों में अंतर हो रहा है। तो कर्नाटक सरकार का जो स्पष्टीकरण है, उसको लेकर के बार-बार वकील जोर दे रहे थे और कह रहे थे कि ईडब्ल्यूएस से इसको अलग रखिए। तो देखते हैं कि जब आगे सुनवाई होती है, जब संबंधित पक्षकारों का पक्ष आ जाता है, तो फिर फाइनल डिसीजन क्या होता है। तो ये तो हो गई ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की बात। अब एक एससी-एसटी को आरक्षण मिलता है। एससी-एसटी को भी आरक्षण ऐसे ब्लैंक मिलता है। वहाँ पे ना ए कैटेगरी देखा जाता है, ना बी कैटेगरी देखा जाता है, ना उनकी इनकम देखी जाती है। वहाँ पर सबको मिलता है। जो उस कैटेगरी में आता है, वहाँ पर सबको मिलता है। अब उसको भी लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई एससी वर्ग का है और उनके माता-पिता या उनमें से कोई एक आईएएस हो गए या आईएएस के बराबर पहुँच गए, क्लास 1 कहना ज़्यादा अच्छा होगा। यदि वहाँ पर पहुँच गए, तो उनके बच्चे को क्यों मिलना चाहिए? और जैसे ही ये बात कही जाती है, चाहे कोर्ट कमेंट करे या बाहर इस पे डिस्कशन हो, वैसे ही भूचाल आने लगता है कि आप आरक्षण छीनना चाहते हैं। तो वो जो गाँव में अंतिम पायदान पे गुरहु खड़ा है, उसको कब आरक्षण मिलेगा? वो तो बेचारा स्कूल जो एजुकेशन होनी चाहिए, वो तो उसका एजुकेशन ही नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले तो उसको एजुकेशन दीजिए, उसके बाद तो किसी को कॉम्पिटिशन में शामिल होगा, तब तो आरक्षण की बात आएगी। तो है क्या कि ये जो आरक्षण का लाभ लेकर के एक बार जो आगे बढ़ गए हैं, वो आरक्षण का लाभ बार-बार अपने परिवार को देना चाहते हैं, जिसको लेकर के कोर्ट की तरफ से भी और जनरल डिस्कशन में भी बहुत ऑब्जेक्शन होता है। आप क्या सोचते हैं इस मसले को लेकर?